इंडिया का टैक्स सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी सिस्टम से गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड टैक्स सिस्टम इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह इंश्योर करता है कि सिटीजन्स नेशनल प्रोग्रेस में अपना हिस्सा डालें और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बने। इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के लेवीज है, जिनमें हर एक रेवेन्यू जनरेट करने में अपना रोल प्ले करता है। इन टैक्सेस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस की इनकम और प्रॉफिट्स पर लगाए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर इम्पोज किए जाते हैं। इन दोनों टैक्स कैटेगरीज का इंटरप्ले इंडिया के फिस्कल सिस्टम की बैकबोन फॉर्म करता है। इंडिया के टैक्स सिस्टम की नुआंसेस को समझना इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल्स को अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस के बारे में अवेयर होना चाहिए और वेरियस एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा उठाना चाहिए। बिजनेसेस के लिए टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कंप्लायंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटल वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया के टोटल टैक्स रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। ये टैक्सेस इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस की इनकम और प्रॉफिट्स पर डायरेक्टली लीवीड किए जाते हैं, जिससे ये इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने का एक की इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। हायर अर्नर्स पर प्रोग्रेसिवली हायर रेट्स पर टैक्स लगाकर गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटी को कम करने और सोशल जस्टिस इंश्योर करने का एम करती है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स की तरफ से वेरियस सोर्सेज से अर्न्ड इनकम पर लगाया जाता है, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, बिजनेस प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के ही प्रॉफिट्स पर इम्पोज किया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस अपने प्रोग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि इनकम या प्रॉफिट्स बढ़ने के साथ ही टैक्स लिएबिलिटी भी बढ़ती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करके एक फेयर सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो पब्लिक फाइनेंसेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। डायरेक्ट टैक्सेस से जनरेट होने वाला रेवेन्यू एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फंड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनकम टैक्स इंडिया के ई डायरेक्ट टैक्स रिजिम का एक कॉर्नरस्टोन है, जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के ई फाइनेंसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो इंडिविजुअल्स की तरफ से वेरियस सोर्सेज से अर्न्ड इनकम पर लगाया जाता है, जिसमें सैलरीज, वेजेस, बिजनेस प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शामिल है। इंडिया में हर अर्निंग इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स की इंट्रिकेसीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया एक प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम फॉलो करता है, जहां इनकम लेवल्स के साथ टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड करता है और हर स्लैब एक स्पेसिफिक टैक्स रेट के अंडर आता है। लोअर इनकम स्लैब्स टैक्स एग्जेम्पशंस या लोअर टैक्स रेट्स के फायदा उठा सकते हैं, जबकि हायर इनकम स्लैब्स पर हायर टैक्स रेट्स लगते हैं। इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स एक्ट के अंडर वेरियस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का लाभ उठा सकते हैं, ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को इनकरेज करने के लिए डिजाइन है। इन प्रोविजंस को समझकर और उनका यूज करके इंडिविजुअल्स अपनी टैक्स प्लानिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रिटर्न कर सकते हैं। सेक्शन 4 कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट पिलर। कॉर्पोरेट टैक्स AAP जानते हैं, इंडिया के ही ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में ई के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक ऐसा टैक्स है जो इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के ई नेट प्रॉफिट्स पर लगाया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक एंटिटीज हों या फॉरेन एंटिटीज। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट में रीसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हुई हैं, जिसका एम इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने और ग्लोबली मोर कम्पिटिटिव बनाने के लिए वेरियस मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं।
इन रिफॉर्म्स में डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज दोनों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना शामिल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और जॉब क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए एक फेवरेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाकर गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है ताकि वो ग्रो करें और इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करें। सेक्शन 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया को नेविगेट करना। डायरेक्ट टैक्सेस के विपरीत जो इनकम और प्रॉफिट्स पर लेवीड किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर इम्पोज किए जाते हैं। ये टैक्सेस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कई अलग अलग स्टेजेस पर कलेक्ट किए जाते हैं और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर द्वारा वहन किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस के सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स मेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी शामिल हैं। जीएसटी, जिसे 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लेविट किया जाता है। इसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर लिया, जिससे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने और कंजम्पशन पैटर्न्स को शेप देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गुड्स और सर्विसेज पर हायर टैक्सेस लगाकर, जिन्हें हार्मफुल या लग्जूरियस माना जाता है, गवर्नमेंट उनके कंजम्पशन को डिस्करेज कर सकती है और सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकती है। इसके विपरीत एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज पर लोअर टैक्सेस उन्हें जनरल पॉपुलेशन के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं। सेक्शन 6 जीएसटी इंडिया की टैक्स लैंडस्केप में रेवोल्यूशन। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया की टैक्स हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के रूप में हेल्ड जीएसटी ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर लिया, जिससे गुड्स और सर्विसेज के लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ। इस लैंडमार्क रिफॉर्म ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया, टैक्स कम्प्लेक्सिटीज को कम किया और एक मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दिया। जीएसटी से पहले बिजनेसेस को मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करना पड़ता था, जिससे कंप्लायंस बर्डन्स, टैक्स कैस्केडिंग और इंटरस्टेट ट्रेड में बैरियर्स पैदा होते थे। जीएसटी ने इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया by replacing multiple taxes with a single destination based tax जो सप्लाई चेन के हर स्टेज पर लेवाइड किया जाता है। इसे टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया, जहां टैक्सेस पर टैक्सेस लगाए जाते थे, जिससे गुड्स और सर्विसेज मोर कम्पिटिटिव रहे। जीएसटी का इंडिया की इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कंप्लायंस कॉस्ट्स कम हुए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आया है। इसने एक मोर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया है, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया है।